हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर हम ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं या हम ट्रेडिंग में है तो हमें कौन कौन से डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। मेजॉरिटी क्या होता है दोस्तों कि जो भी नए ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं या ऑप्शंस में ट्रेडिंग शुरुआत करते हैं तो वो लोग 95% अपना कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं दोस्तों। वो 95% अपना कैपिटल गवा देते हैं। उसका रीज़न क्या है दोस्तों? उसका रीज़न है कि वो डिसिप्लिन नहीं है, उन्होंने कुछ रूल्स नहीं बनाया है या डिसिप्लिन्स नहीं बनाया है जो उनको फॉलो नहीं करते। ये ट्रेडिंग में ही नहीं दोस्तों, ये हर जगह काम आता है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है कि आपको आने का टाइमिंग फिक्स करना पड़ता है, जाने का टाइमिंग फिक्स करना पड़ता है, आपका जॉब रोल फिक्स करना पड़ता है। तो आप उस डिसिप्लिन में काम करते हो। और अगर आप देखोगे ना दोस्तों तो ये पूरी दुनिया जो है वो डिसिप्लिन पे काम करती है। जैसे कि सन है वो उनका डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, मून है वो उनका डिसीजन फॉलो कर रहे हैं। तो अगर सन की जगह मून जल्दी आ गया तो क्या होगा दोस्तों, प्रकृति में चेंजेस आने लग जाएंगे। तो इसी तरह ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन का बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हो या ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो तो ट्रेडिंग पे जाने से पहले आपको है ना दोस्तों डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डिसिप्लिन जो है ना दोस्तों वो आपको ट्रेडिंग में बहुत ही मायने रखता है। तो ये डिसिप्लिन कैसे फॉलो करना है, डिसिप्लिन्स में क्या रूल्स होते हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो डिसिप्लिन होता है ना दोस्तों, वो फर्स्ट डिसिप्लिन हमारा होता है प्रोटेक्ट कैपिटल। प्रोटेक्ट कैपिटल ये क्या है दोस्तों? देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं करते। वो ट्रेडिंग के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन जब भी ट्रेडिंग की बात आती है दोस्तों तो आपके माइंड में सबसे पहला जो थॉट आता है वो क्या होता है? सोचिए ज़रा, कौन सा थॉट है? अगर मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों वो रहेगा प्रॉफिट। सबसे पहले आपके माइंड में चल रहा है प्रॉफिट, ट्रेडिंग यानी प्रॉफिट। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का जो माइंडसेट है ना दोस्तों वो ऐसा हो गया है कि अगर वो ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं किसी से तो वो प्रॉफिट्स की ही बात करते हैं। और आप ये माइंडसेट जनरेट कैसे हो रहा है? तो ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने स्क्रीनशॉट कैपिटल का भेज रहे हैं या व्हाट्सअप कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। तो उसकी वजह से लोगों का ब्रेन वॉश हो रहा है ट्रेडिंग रिलेटेड। तो वो ट्रेडिंग के बारे में जब भी सोच रहे हैं तब उनको लग रहा है कि प्रॉफिट्स बड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, मैंने रिसेंटली मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे कलीग है, उन्होंने कुछ प्रॉफिट्स के बारे में शेयर किया था। तो उन्होंने यानी स्क्रीनशॉट ऐसा कुछ रखा था। तो जब मैंने उनका स्क्रीनशॉट जो है उसे डीपली पढ़ा तब मुझे पता चला कि उन्होंने 10 लाख के कैपिटल पे दोस्तों 10 लाख के कैपिटल पे उन्होंने 25,000 रुपये प्रॉफिट निकाला। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, 10 लाख के कैपिटल के पे 25,000 प्रॉफिट निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, वो निकल जाता है दोस्तों। लेकिन उसके सामने उन्होंने जो रिस्क लिया है ना दोस्तों वो बहुत बड़ा है। ठीक है, और तो आप ये सोचिए कि अगर आप 25,000 बना रहे हो तो उसके सामने आपका रिस्क कितना है। यानी दोस्तों क्या होता है कि मेजॉरिटी बड़ा कैपिटल होता है तो अगर निफ्टी में या बैंक निफ्टी में 10-20 पॉइंट बढ़ते हैं तो आपका प्रॉफिट बड़ा दिखने लगता है। लेकिन उसके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी इतनी होती है ना दोस्तों कि अगर आपका 60 पॉइंट भी मार्केट नीचे चला गया या ऊपर चला गया तो आपका कैपिटल का 40% वाइप आउट हो जाएगा। तो इसीलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम कैपिटल को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो चलिए दोस्तों उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कुछ नियम्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको नियम फॉलो करना है दोस्तों 1/3। अभी ये 1/3 क्या है? देखिए दोस्तों, 1/3 में आपको समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका कैपिटल 50,000 है दोस्तों, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 3 करोगे आप तो कुछ 16,000 के आसपास अमाउंट आ रही है। तो आपको 16,000 जो है वो आपका 1/3 कैपिटल हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि 10% पर डे। अभी ये 10% पर डे क्या है दोस्तों? 10% पर डे यानी आपका ये जो कैपिटल है ना दोस्तों उसका आपको 10% निकालना है।
तो आपके कैपिटल का ये 10% जो है वो कुछ 1600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपको एक दिन में जो रिस्क लेना है ना दोस्तों, वो खाली 1600 का लेना है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको 1600 का लॉस हो गया, सपोज 1600 का लॉस हो गया, तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है दोस्तों, आपको ट्रेडिंग करनी नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आपको पता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा है, आपका 1600 का जो लॉस है, आपका जो एसएल है वो हिट हो गया है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि आप अगर सेकंड ट्रेड में भी जाओगे ना दोस्तों, तो आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो उस ट्रेड के लिए, समझ रहे हो, तो आप मेंटली उस ट्रेड के लिए प्रिपेयर नहीं हो दोस्तों। तो इसीलिए आपको अपना जो लॉस अगर हो जाता है तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है। ठीक है दोस्तों, या तो अगर आप ज़ीरोधा से ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे किल स्विच का ऑप्शन आता है, आप उस किल स्विच को ऑन कर दीजिए, यानी आप चाहकर भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पहली बात। अभी ये मैंने क्यों बोला कि 1/3 अगर आप लेते हो, सपोज़ आपका 10% कैपिटल यानी 1600 का रिस्क अगर आप लेते हो, तो दोस्तों अगर आप बात कीजिए, अगर आपका लॉस ये है ना, तो उससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो पोजीशन साइजिंग है ना दोस्तों, पोजीशन साइजिंग आपकी जो होती है, यानी आप जिस क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, आप अपने एसएल के हिसाब से ही उसको मैनेज करोगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्योंकि आप 1600 का ट्रेड, 16000 का अगर ट्रेड लोगे तो उस पर आपको 1600 का एसएल लगाना पड़ेगा, तो जो हो गया 10%। और आपको पता है कि मार्केट में मूवमेंट तो फटाफट होता है, 10% और 15% तो कुछ मायने ही नहीं रखता है एसएल। तो आप क्या करोगे दोस्तों, आपका 16000 कैपिटल पे आप ट्रेड नहीं लोगे, आप ट्रेड लोगे कुछ 7500 या इस पे, तो उस पर आपका एसएल आपका 1600 रहेगा। तो उसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड करोगे ना दोस्तों, तो आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होगा यानी होगा, क्योंकि आपको ट्रेडिंग सेशन ज़्यादा मिलेंगे, बहुत ट्रेडिंग सेशन आपको 16000 में 10 ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे दोस्तों। अगर आप 1600 का 10% एसएल लेके काम कर रहे हो तो 10 ट्रेडिंग सेशन आपको मिलेंगे ट्रेडिंग करने के लिए। प्लस ऐसा तो है ही नहीं कि 10 ट्रेडिंग सेशन में से आप 10 के 10 ट्रेडिंग सेशन में माइनस ही रहोगे, क्यों, ऐसा तो नहीं रहेगा। क्योंकि समझिए, अगर 1600 का आप रिस्क ले रहे हो, मैं एज अ एक्स अमाउंट बता रहा हूँ, आपका कैपिटल है, आपको पता है आपको कितना रिस्क लेना है, लेकिन आप मेरे इस डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तो आपको भी असर पड़ेगा। अगर आप 1600 पे ट्रेड ले रहे हो दोस्तों, 1600 का आपका एसएल फिक्स है, आपके माइंड में फिक्स हो गया है वो चीज़ कि मेरा एसएल 1600 का है, तो आप डर के ट्रेड नहीं करोगे दोस्तों। मेजॉरिटी ट्रेडर्स को उनका रिस्क ही नहीं पता होता, उनका रिस्क उनको पता नहीं होता, उसलिए क्या करते हैं, वो फियर में ट्रेडिंग करते हैं। फियर के साथ ट्रेडिंग करोगे तो दोस्तों 100% आपको लॉस ही होगा। क्यों, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी वहाँ पे डेवलप नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपका रिस्क आपके कैपिटल का 10% ही हो, और आपका कैपिटल जो ओवरऑल कैपिटल होगा उसका 1/3 ही होगा। तो हमारा ये पहला कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए डिसिप्लिन हो दोस्तों, तो आपको यही फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेजॉरिटी ट्रेडर्स ट्रेड करने से पहले डरते हैं। क्यों डरते हैं दोस्तों, वो फियर क्यों होता है उनको, उनका सेटअप सही है, देख लीजिए सेटअप भी सही होता है, सेटअप सब सही होता है, फिर भी वो फियर होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उनका उस लॉस उनका जो होता है वो उनको पता नहीं होता दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये हमारा पहला डिसिप्लिन है सबसे पहले, कि हमें जो अपना कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, कैपिटल हमको प्रोटेक्ट करना है। तो हमारा सेकंड डिसिप्लिन जो है दोस्तों, वो है कि हमें हमेशा मार्केट में न्यूट्रल रहना है। मार्केट में हमें हमेशा न्यूट्रल रहना है दोस्तों। ठीक है, वो कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट में पहले से गैस करके नहीं रखना है कि नहीं भाई आज तो मार्केट ऊपर ही जाएगा तो मैं सी में ही ट्रेड करूँगा, आज तो पक्का मार्केट ऊपर जाएगा। ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी नहीं होती कि नहीं आज तो मार्केट नीचे ही जाने वाला है पक्का, आज तो ये न्यूज़ भी चल रही है और ये भी चल रही है तो मैं पक्का पी में ही ट्रेड करूँगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो आप अपने अंदर जो ये चीज़ बना लेते हो कि मैं तो ऊपर के साइड में ही रहूँगा आज, या फिर मैं नीचे की साइड में रहूँगा आज,
ये इसीलिए आपको ट्रेड्स आपको इसकी वजह से मिलते नहीं, क्योंकि देखिए आपने अपना मन बना लिया कि मार्केट ऊपर रहेगा, लेकिन जो सेटअप है ना दोस्तों वो बोल रहा है कि नहीं, ट्रेड सेटअप तो नीचे बन रहा है। तो आप सोच रहे हो सी में करूँगा मैं ट्रेड, और आपको पी में ट्रेड जबकि करना है एज पर सेटअप, और आप सी का वेट कर रहे हो, तो आपको ट्रेड मिलेगा ही नहीं दोस्तों। तो क्या आप वहाँ पे ट्रेडिंग जो है आपकी वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी, आपको ट्रेड्स बहुत कम मिलेंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले जो है वो न्यूट्रल रहना है कि ठीक है, मेरा सेटअप अगर बनता है तो उस बेसिस पे मैं सेटअप पे ट्रेडिंग करूँगा और मार्केट में देखूँगा कि मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो हमेशा पहले मार्केट को रखो कि भाई मार्केट आप पहले आप मुझे बताइए कि मुझे कहाँ ट्रेड करना है। तो मार्केट आपको इंडिकेट करेगा कि चल भैया आज यहाँ ट्रेड करना है तुझे, कि आज ऊपर ट्रेड करना है कि नीचे ट्रेड करना है। तो आज मार्केट तो साइडवेज है तो कंसोलिडेट रहेगा, ये मार्केट आपको इंडिकेट करेगा। आप जब मार्केट से बातों करोगे ना दोस्तों तो मार्केट आपको सब चीज़ें सही तरीके से बताएगा, लेकिन आप मार्केट की सुनते ही नहीं हो। आप सबसे पहले अपने मन में ही वो फॉर्मो बना लेते हो कि नहीं आज तो ऊपर ही रहेगा, नीचे ही रहेगा, तो साइडवेज ही रहेगा, तो आज तो मार्केट गिर जाएगा भाई, बहुत गिर जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें आपने मन में बना के रखी है उसको तो पहले साइड पे कर दो कि मुझे न्यूट्रल रहना है। तो जब भी आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपके माइंड में ना तो सी ही चलना चाहिए ना तो पी ही चलना चाहिए, ये दोनों नहीं चलने चाहिए। तो क्या चलना चाहिए आपके माइंड में? चलना चाहिए सेटअप। अगर मेरा सेटअप मैंने बनाया हुआ है और मेरे सेटअप पे ट्रेड आएगा तो मैं ट्रेड करूँगा, अदरवाइज़ मैं ट्रेड को अवॉइड करूँगा, मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको रखनी है। तो ये जो न्यूट्रल आपका जो रहता है ना दोस्तों, वो आपको हमेशा फोकस रखता है आपके सेटअप पे। तो आपके सेटअप पे अगर आप फोकस रहते हो तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप न्यूट्रल होते हो तो आप ना ही तो सी में हो ना ही तो पी में हो, आप अपने सेटअप पे हो और आपके सेटअप के बेसिस पे ही आप काम कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सेकंड डिसिप्लिन रहेगा कि हमें हमेशा मार्केट में न्यूट्रल रहना है दोस्तों। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हमारा तीसरा जो डिसिप्लिन है ना दोस्तों वो है ग्रीडीनेस। अभी ये ग्रीडीनेस क्या होता है? ग्रीडीनेस यानी कि आप मार्केट में बहुत ही लालची हो जाते हो, जिसे लालची भी बोलते हैं। तो मार्केट में हमेशा लालची नहीं होना है। देखिए, अगर आपने सेटअप बनाया, ठीक है, और आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड चल रहा है, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे आपने एसएल लगाया और ये आपका टारगेट है। ठीक है, ये आपका टारगेट है दोस्तों, यहाँ पे आपने एसएल लगाया, यहाँ पे आपने एंट्री कर लिया। अभी देखिए दोस्तों, आपने एसएल लगा दिया, एंट्री हो गई। ठीक है, एंट्री हो गई ना दोस्तों, तो आपको पीएनएल को देखना ही नहीं है। आपका जो पीएनएल है ना उसको आपको देखना ही नहीं है। हाँ, स्टॉप लॉस लगा दीजिए आप, स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, पीएनएल को देखना ही मत दोस्तों। क्योंकि हम जब भी पीएनएल को देखते हैं तो हमारे इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। क्योंकि ग्रीन होता है तो हम चलने दो, या रेड हो जाता है तो बाप रे अभी तो ट्रेड रिवर्स हो जाएगा, ऐसे लीड हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं रखनी है आपको हमेशा ग्रीडीनेस से बाहर रहना है, फियर से बाहर रहना है। अगर आपका टारगेट मिलता है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है दोस्तों। तो प्रॉफिट आपको क्या करना है? टारगेट के बुक करना है। बहुत सारे लोग क्या होता है दोस्तों, देखिए मेजोरिटी लोग प्रॉफिट्स में होते हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट्स में नहीं होते। वो ट्रेड लेते हैं, उनका ट्रेड सेटअप पे होता है और वो ट्रेड लेते हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट्स में होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों जो होती है ना, कि जहाँ पे उनको प्रॉफिट बुक करना है, जहाँ पे उनका टारगेट है कि यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया, एसएल लगाया, अभी टारगेट आ रहा है, तो वहाँ पे आपको बुक करना है दोस्तों। क्या करना है? बुक करना है। वो वहाँ पे बुक नहीं करते क्योंकि उनका 5000 प्लस में चल रहा है, तो वो सोचते हैं कि नहीं ये तो और ऊपर जाएगा, तो यानी मेरा जो है वो 7-8 हज़ार रुपये बन जाएगा, 7,000 बन जाएगा। तो 5,000 का हो जाता है, फिर 3,000। तो फिर वो रुकते हैं कि नहीं अभी थोड़ा रिट्रेस हुआ, अभी फिर ऊपर जाएगा तो 5,000 आएगा तो मैं बुक कर लूँगा। फिर वो हो जाता है 2,000, फिर वो हो जाता है फिर 1,000, उसके बाद में वो चला जाता है माइनस में। तो जब भी माइनस में जाता है तो वो क्या सोचते हैं दोस्तों कि अरे यार ट्रेड तो अभी माइनस में हो रहा है, कोई बात नहीं, मेरा एसएल है ना, तो मैं मेरा एसएल को जो है वो मैं फॉलो करूँगा। तो उनका एसएल क्या हो जाता है? हिट हो जाता है। वहाँ पे वो 2,000 माइनस में क्लोज कर देते हैं। जबकि जहाँ पे 5,000 मिल रहा था, उनका टारगेट हिट हो गया था, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि ग्रीडीनेस, लालच आ जाती है ना दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि लालच बुरी बला है। तो हमें लालच हमेशा नहीं रखनी है।
हमें हमारे टारगेट्स अचीव होते हैं तो टारगेट पे हमें बुक कर लेना है। जैसे ही आप अपने टारगेट को बुक करते हो ना दोस्तों, तो आपको क्या करना है, टारगेट बुक होने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए ट्रेडिंग को देखना ही नहीं है आपको अवॉइड कर देना है, आपको देखना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर प्रॉफिट बुक होता है तो आप क्लोज कीजिए। अगर आपको प्रॉफिट बुक होने के बाद आपको रिस्क लेना है, आपको दिख रहा है कि नहीं मेरा एक सेटअप कंप्लीट होने के बाद सेकंड सेटअप में ट्रेड आ रहा है, तो जो भी आपका प्रॉफिट हो ना दोस्तों, जो भी प्रॉफिट हो उसका 20% ही आपको रिस्क लेना है। अगर आपका प्रॉफिट समझो एज अ एग्जांपल बोल रहा हूँ 5,000 रुपये हुआ है, तो उसका 20% ही आपको रिस्क लेना है। तो 5,000 का 20% कितना होता है दोस्तों, तो 1,000 रुपीज़ ही आपको रिस्क करने हैं। अगर 1,000 रुपीज़ आप रिस्क लेते हो, आपका एसएल हिट हो जाता है, तो फिर भी आप 4,000 रुपये प्रॉफिट में ट्रेडिंग को क्लोज कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पहले तो टारगेट को बुक करो, सबसे पहले टारगेट को बुक करो। बुक करने के बाद सेटअप बन रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, सेटअप बन रहा है तो आपका प्रॉफिट का 20% आपको रिस्क करना है, प्रॉफिट का 20% रिस्क करना है, कैपिटल का नहीं, प्रॉफिट का। तो ये चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, आपको डिसिप्लिन जो फॉलो करना है। तो तीसरा डिसिप्लिन जो हमने देखा वो है कि ग्रेडीनेस हमें नहीं रखनी है, ठीक है, ग्रेडीनेस से हमको बहुत दूर रहना है, ठीक है दोस्तों। तो चौथा जो हमारा डिसिप्लिन हो दोस्तों, वो है कि हमें रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अभी ये रिवेंज ट्रेडिंग क्या है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए कि आपका ये सेटअप बन रहा था, ठीक है, रिटेस्ट होने के बाद मार्केट ऊपर गया, देखिए आपने एसएल लगाया, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ये आपका टारगेट था, तो आपका एसएल हिट हो गया दोस्तों, समझ लीजिए आपका एसएल हिट हो गया। आपका एसएल था 1,600 रुपये का एसएल था, वो एसएल आपका हिट हो गया। हिट होने के बाद फिर से मार्केट आपके सेटअप में आ गया, ठीक है, फिर से मार्केट आपके सेटअप में आ गया, फिर भी आपको ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो दोस्तों कि देखिए यहाँ पे पहली बार जब आपका सेटअप फेल हो गया ना दोस्तों, तो यहाँ पे भी ज़्यादा चांसेस है कि आपका सेटअप जो है सेकंड टाइम भी फेल हो जाएगा। तो क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं अरे यार मेरा तो 1,600 रुपये रिस्क हो गया, लॉस हो गया, तो कोई बात नहीं, मेरे सेटअप में फिर से ट्रेड आ रहा है तो मैं फिर से 1,600 का रिस्क लेता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है ना अपना पहला जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हो। कैपिटल जो है, कैपिटल प्रोटेक्ट करना है आपको, ये आपका पहला डिसीजन है, तो उसको आप क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो। तो जब भी आप डिसिप्लिन को तोड़ोगे ना दोस्तों, तो मार्केट भी आपको तोड़ेगा। तो इसीलिए याद रखना है कि आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपका एसएल हिट हो गया है तो फिर आपको रिवेंज नहीं करना है मार्केट में कि नहीं यार मैं मार्केट को 1,600 रुपये नहीं दूंगा, मैं तो फिर से एक ट्रेड ले रहा हूँ, मेरे सेटअप पे बैठ रहा है। तो उससे क्या होगा, जहाँ पे 1,600 का लॉस होना था ना दोस्तों, पक्का मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वहाँ पे आप 5,000 का लॉस करके बैठ जाओगे और फिर बोलोगे अरे यार ये तो मेरे सेटअप में है ही नहीं, ये मेरे ट्रेडिंग में हो ही नहीं रहा है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, ये रिवेंज ट्रेडिंग से आपको दूर रहना है दोस्तों, ठीक है। तो रिवेंज ट्रेडिंग हमारा जो डिसिप्लिन है कि हमें रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ये चीज़ याद रखना दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ट्रेडिंग में। तो हमारा जो पांचवा डिसिप्लिन है दोस्तों, वो ये है कि एवरी डे इज़ नॉट ए ट्रेडिंग डे। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए क्या होता है ना दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको सेटअप पहले बना लीजिए। आप अभी सेटअप यानी क्या, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको सबसे पहले टूक में समझा दे रहा हूँ। सेटअप यानी कि आपका एनालिसिस, देखिए दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को गौर कीजिएगा कि आपका एनालिसिस और मार्केट का बिहेवियर, मार्केट ऊपर नीचे होता है, वो जो होता है वो मार्केट का बिहेवियर जो होता है ना दोस्तों, तो वो जब भी मैच होता है तब आपका सेटअप बनता है। अभी इन शॉर्ट कि कुछ लोग जो है वो 5 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, सेटअप, वो जब भी 5 के मूविंग एवरेज पे आती है प्राइस, तब वो बाय करके एसएल लगाते हैं ऊपर की साइड में, या फिर नीचे की साइड में रिटेस्ट करने को आती तब ट्रेड ले। ये एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है, ये ऐसा एग्जाम्पल दिया। तो आप भी आपका एनालिसिस कीजिए खुद का और देखिए
कि आपके लिए एनालिसिस का बेटर वे क्या है, कि आप एक ट्रेंड लाइन बेसिस ट्रेड कर रहे हो या फिर आप हायर हाई हायर लोस के फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहे हो दोस्तों। तो ये आप सेटअप बनाइए, और सेटअप बनाने के बाद जब भी मार्केट उस सेटअप पे आएगा, देखिए दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ मार्केट आपके सेटअप पे काम करेगा। एज ए एग्जांपल देखिए, ये मेरा सेटअप है कि एक ट्रेंड लाइन चल रही है, और जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आएगा मैं शॉर्ट करूँगा, ट्रेंड लाइन के पास आएगा मैं शॉर्ट करूँगा। तो देखिए क्या होता है ना दोस्तों, तो क्या है, मैंने बोला कि ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो मार्केट शॉर्ट करूँगा, समझे, यहाँ पे आए मार्केट, फिर मैंने शॉर्ट किया। अभी 2-3 दिन मार्केट कंसोलिडेट करके अपसाइड आया, तब यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा। तो ये जो कंसोलिडेशन वाले 2 दिन निकले, वहाँ पे तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया। तो मैंने क्या किया, मेरे सेटअप का वेट किया, जब भी सेटअप पे मार्केट आया मैंने ट्रेड लिया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एवरी डे इज़ नॉट अ ट्रेडिंग डे। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है दोस्तों, कि हमारे जो डिसिप्लिन है वही हमको मार्केट में आगे लेके जाते हैं। और देखिए दोस्तों, आप स्कूल में जाते हो तो क्या करते हो, स्कूल को अपना आप ये मानते हो कि स्कूल हमारी माता मानते हो, या आप ये देखते हो कि नहीं, विद्या है, विद्या हमारी माता है, तो स्कूल भी वन टाइप ऑफ विद्या है, वो भी आपकी माता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप जब भी स्कूल में जाते हो, विद्या लेने जाते हो, तो विद्या को माता समान मानते हो। इसी तरह मार्केट भी जो है वो आपके लिए एक पूजनीय है। अगर आपका एसएल हिट होता है तो मार्केट पे रिवेंज मत निकालो, ठीक है, एसएल को रिस्पेक्ट करो। जब भी आप कुछ चीज़ को रिस्पेक्ट करते हो ना दोस्तों, तो उसके बदले में आपको हमेशा रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। तो अगर आप आपके एसएल को रिस्पेक्ट करोगे तो आपके प्रॉफिट्स भी बड़े बड़े रहेंगे, ठीक है। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना दोस्तों, फोमो में मत रहो, फोमो निकाल दो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़। ये क्या है दोस्तों, कि अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आप यही चलती गाड़ी में बैठ जाते हो। आपको लगता है कि नहीं ये तो निकल जाएगा ऊपर, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, और उसमें आप बहुत बड़ा लॉस करके बैठते हो। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा फोमो में ट्रेड नहीं करना है, फियर ऑफ मिसिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें ट्रेड नहीं करना है। आपके सेटअप में ट्रेड आएगा तो ही आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज़ आपको ट्रेड अवॉइड करना है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अगर आप डिसिप्लिन रहोगे ना तो आपको पक्का प्रॉफिट होगा होगा और होगा ही। ये चीज़ आप लिख के ले लो ऊपर से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है दोस्तों, कि ज़रूरी नहीं है कि हम जिस हिसाब से मार्केट को देखते हैं, हमें लग रहा है आपके सेटअप पे ट्रेड बढ़ रहा है तो सेटअप हर बार सही हो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना दोस्तों, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ भी बहुत सारी चलती है, ठीक है। लेकिन हमें न्यूज़ को अवॉइड करना है और हम अपने सेटअप पे भरोसा रख के ही ट्रेड करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि सेटअप में क्या होता है दोस्तों, अगर सेटअप आपका बनता है तो सेटअप में फेलियर के जो चांसेस है ना दोस्तों वो बहुत कम रहते हैं, वो लगभग 10% रहते हैं, वो भी रेयर केस में। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सेटअप पे ट्रेड कीजिए, और हमारे डिसिप्लिन जो है वो आपको याद रखना है। हमारा तो आपको ये 5 डिसिप्लिन फॉलो करते रहना है दोस्तों। याद रखना है, पहला जो हमारा है वो है कि हमें कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। हमें कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, 1/3 कैपिटल यूज़ करके उस पर 10% रिस्क लेना है। हमें कैपिटल को हमें क्या करना है दोस्तों, हमें कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। सेकंड जो डिसिप्लिन है वो हमारा ये है दोस्तों, कि हमें हमेशा अपना व्यू मार्केट में न्यूट्रल रखना है दोस्तों, ना ही तो सी में ना ही तो पी में, हमें न्यूट्रल रहना है, ठीक है दोस्तों। थर्ड हमारा जो डिसिप्लिन है वो दोस्तों वो है कि ग्रीडीनेस, हमें मार्केट में ज़्यादा लालची नहीं बनना है, ठीक है। लालची इंसान कुछ पा नहीं सकता दोस्तों, ये याद रखना, पाके भी कुछ पा नहीं सकता, तो हमें कभी भी ग्रीडीनेस नहीं रखना है। फोर्थ हमारा डिसिप्लिन है दोस्तों वो ये है कि हमें रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। रिवेंज ट्रेडिंग से हमें बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है दोस्तों। हमें ट्राई करना है कि हम रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करें। और सबसे खास डिसिप्लिन जो हमारा रहेगा और लास्ट जो रहेगा वो रहेगा कि एवरी डे इज़ नॉट अ ट्रेडिंग डे। एवरी डे इज़ नॉट अ ट्रेडिंग डे, इस चीज़ को आप याद रख लीजिए दोस्तों। और इस डिसिप्लिन को आप फॉलो कीजिए दोस्तों, आपका प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो
आपको याद रखना है डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड करना है, या क्योंकि अगर आप इस मार्केट में हो तो आपको डिसिप्लिन के साथ ही करना पड़ेगा ट्रेडिंग। और हमेशा डिसीज़न मार्केट में ही नहीं दोस्तों, हर जगह फॉलो होता है, तो हमें इस चीज़ को याद रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ट्रेडर्स भाइयों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों।